हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देव दर्शन धर्म दर्शन, जी हां, देव दर्शन धर्म दर्शन की इस यात्रा में आज चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी हिमालय का शिखर। हिमालय के शिखर पर विराजमान भगवान शिव के दर्शन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। बाबा केदारनाथ, जी हां, देव दर्शन धर्म दर्शन की इस यात्रा में आज ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं और उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग हिमालय में विराजमान, जी हां, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव हिमालय के शिखर पर विराजते हैं। समुद्र तल से करीब 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव हिंदुओं की श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास का श्रेष्ठतम केंद्र है। यहां भगवान शिव यानी महादेव हिमालय के केदार पर्वत के शीर्ष यानी शिखर पर प्रतिष्ठापित हैं। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में स्थित है। कत्यूरी शैली में शिलाखंड से निर्मित महादेव के इस दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया था, लेकिन महादेव का प्राचीन शिवलिंग पूर्ववत विद्यमान है। खास यह है कि ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव के सानिध्य में निकट ही मंदाकिनी प्रवाहमान है, यानी शीतलता का एक बड़ा स्रोत मंदाकिनी नदी यहां प्रवाहमान है। उत्तराखंड के प्रतिकूल मौसम के कारण ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम यानी ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव के दर्शन अप्रैल से नवंबर की अवधि में ही संभव है। केदारनाथ धाम अक्सर बर्फ के आवरण से आच्छादित दिखता है, यानी यूं कहें कि केदारनाथ धाम अक्सर बर्फ के आवरण से आच्छादित रहता है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। बर्फ की सुंदर चादर परिवेश को और भी अधिक सुंदर बनाती है। हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव को अति महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ तीर्थ स्थान है। कहावत है कि मान्यता है केदारनाथ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ धाम के दर्शन यानी बद्रीनाथ के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। आस्था एवं विश्वास है कि केदारनाथ महादेव के दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। मुख्य मंदिर एक विशाल चौकोर चबूतरा पर आधारित है। मंदिर के मुख्य भाग में सभा मंडप है। गर्भगृह सहित चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। कहावत है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर एवं नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव इस स्थान पर प्रवास का वरदान प्रदान किया था, यानी वरदान दिया था कि वह यानी भगवान शिव इसी स्थान पर प्रवास करेंगे, यहीं रहेंगे। पांडव किंवदंती के अनुसार यहां नंदी की पीठ की आकृति यानी पिंड के रूप में भी ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव पूजे जाते हैं।
कहावत है कि भगवान शंकर यानी भगवान शिव बैल के रूप में यहां अंतर्ध्यान हुए थे। बाद में शंकर जी यानी भगवान शिव धड़ के रूप में काठमांडू नेपाल में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव के पीछे हिस्से में आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है। मंदिर का वास्तुशिल्प सुंदर एवं अद्भुत है। मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान की पूजा भगवान शिव के सदाशिव स्वरूप के रूप में की जाती है। केदारनाथ महादेव के निकट ही गांधी सरोवर एवं वासुकी ताल है। मंदिर के निकट ही द्रौपदी सहित 5 पांडवों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड हैं। इन कुंडों में लोग दर्शन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, स्नान करते हैं। यानी इस मंदिर में यानी इस स्थान पर इन कुंडों पर पूजन पाठ, दर्शन और स्नान कर लोग पुण्य हासिल करते हैं। इन कुंड में पूजन अर्चन एवं तर्पण आदि किया जाता है। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव के दर्शन का समय निर्धारित है यानी तय है। दर्शन के लिए सुबह 5 बजे बाबा केदारनाथ धाम के पट खुल जाते हैं, मंदिर के पट खुल जाते हैं। दोपहर 3 बजे से 4 बजे की अवधि में महादेव की विशेष पूजा अर्चना होती है। इसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। यानी ज्योतिर्लिंग यानी महादेव केदारनाथ जी के विश्राम के लिए, भगवान महादेव शिव के विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। सायंकाल 7:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। या यूं कहें कि सायंकाल 7:30 बजे से 1 घंटा यानी 60 मिनट भगवान शिव की, केदारनाथ जी की, केदारनाथ धाम की आरती होती है। इसके पहले महादेव का भव्य दिव्य अति सुंदर श्रृंगार किया जाता है। आरती के पश्चात मंदिर के पट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं यानी मंदिर बंद कर दिया जाता है। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव की यात्रा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे यात्री किसी भी संसाधन से महादेव केदारनाथ यानी ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ के निकट यानी केदारनाथ धाम के निकट ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट देहरादून में है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से केदारनाथ धाम महादेव की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। रेल मार्ग से भी यात्री, श्रद्धालु, पर्यटक केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। रेल से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर श्रद्धालु सड़क मार्ग से केदारनाथ महादेव की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी श्रद्धालु, पर्यटक, आगंतुक केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा में कहीं कठिनाई भी होती है, कहीं सुगमता भी है। मौसम बड़ा सर्द रहता है, लिहाजा हर तरह से सावधानी पूर्वक यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को यह यात्रा करनी चाहिए। सभी संसाधन उपलब्ध हैं। यात्रा के रास्ते में, मार्ग में सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। चाय पान से लेकर के भोजन, विश्राम और ठहरने आदि की तमाम सेवाएं, सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध रहती हैं, जिससे केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।
दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।